दोस्तों, एक शादी पार्टी चल रही थी। तभी वहाँ पर कुछ किन्नरों की टोली आ जाती है और वहाँ पे नाचने गाने लगती है, ढोल ताशे बजाने लगती है, लोगों का मनोरंजन करने लगती है और लोगों से पैसे भी वसूलने लगती है। तभी उन लोगों की नज़र दूल्हे पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि कोई ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों, उन लोगों को पता लग जाता है कि ये तो हमारी कैटेगरी का है। ये शादी तो कर लिया लेकिन इसका गुजर बसर कैसे करेगा। अब वो लोग हैरान हो जाते हैं और अपने बीच में फुसर फुसर करना शुरू कर देते हैं। तो सोचते हैं कि लड़की की विदाई का समय हो चुका है, अगर इस बीच में हम कोई बात कहते हैं तो बहुत ही बुरा होगा। लेकिन सोचते हैं कि लड़की की ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए वो चुप भी नहीं रहते और वो लोग जाकर लड़की के माता पिता से सारी बात बता देते हैं। लड़की के माता पिता जब इस बात को जानते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचते हैं अब किया जाए तो क्या किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि अभी कुछ नहीं करना चाहिए, कोई कार्रवाई करने से पहले एक बार चेक कर लिया जाए क्या वास्तव में लड़का किन्नर है या एक मर्द ही है। लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर किया क्या जाए। तभी वहां पे कुछ औरतें होती हैं, वो सभी मिलकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाती हैं और दुल्हन की भाभी से बोलती हैं कि देखो, तुम्हारी ननद की शादी हो रही है, तुम्हारी ननद की जिंदगी की बात है, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक काम करो, तुम दूल्हे को साथ में लेकर जाओ एक कमरे में और उसको चेक करो कि वो मर्द है कि नहीं। दुल्हन की भाभी ऐसा ही करती है, दूल्हे को साथ में लेकर कमरे में चली जाती है। लेकिन वहां पे दोस्तों जो कुछ भी होता है उससे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार है। आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की। लड़की का नाम श्रद्धा होता है, लड़के का नाम पुनीत होता है। दोनों परिवारों के हंसी खुशी से, दोनों की रजामंदी से शादी विवाह का दिन तय हो जाता है। बारात आती है घर पे, बारात का सेवा सत्कार होता है, पानी वानी पिलाया जाता है, खाना वाना खिलाया जाता है। उसके बाद जो बाकी रीति रिवाज होते हैं उसी रीति रिवाज के हिसाब से दोनों की शादी भी हो जाती है। सुबह का जब समय होता है, दुल्हन की विदाई का टाइम आ गया था। तभी वहाँ पे आप लोग अगर शादी में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ भीख मांगने वाले, कुछ पैसा मांगने वाले, कुछ नाचने गाने वाले लोग आ जाते हैं और कहीं कहीं पे किन्नर भी तो आ जाते हैं। वैसे अगर हम किन्नरों की बात कर लें तो आजकल गांव देहात शहर हर जगह ये शादी विवाह कोई शुभ अवसर हुआ वहाँ पे जरूर पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों 4 किन्नरों की एक टोली वहाँ पे भी आती है और नाचना गाना शुरू कर देती है, लोगों से पैसे मांगना शुरू कर देती हैं। लोगों से पैसा पाती हैं, लेकिन उन लोगों की नज़र दूल्हे और दूल्हे के बाप पर थी, क्योंकि मोटी रकम उन लोगों को वहीं से मिलने वाली थी। चूँकि लड़की के घर पे कुछ रस्में निभाई जा रही थी, इसलिए दूल्हा और दूल्हे का बाप वहीं पे गए हुए थे। तो तब तक ये लोग इन सभी लोगों का मनोरंजन करती हैं। कुछ समय बीत जाता है तो दूल्हा और दूल्हे का बाप दोनों लोग वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद दूल्हा एक चारपाई पे बैठ जाता है। लेकिन किन्नरों की टोली में एक जो सबसे मेन थी, उसका नाम था सोना। वो तजुर्बेकार थी, तो वो दूल्हे को देखते ही उसके हाव भाव, रहन सहन, चाल चलन से, नैनों से पहचान जाती है कि ये तो मर्द लग ही नहीं रहा है, ये तो हमारी कैटेगरी का है, ये तो किन्नर है। लेकिन वो सोचती हैं कहें तो क्या कहें, किससे कहें। फिर वो अपने स्तर से जांचने की और भी कोशिश करती हैं। उसके करीब में जाती हैं और इधर उधर हाथ फेरने लगती हैं, पैसे वैसे निकालने के चक्कर में बोलती हैं, क्यों हीरो, तूने शादी तो कर लिया लेकिन इसका गुजर बसर कैसे करेगा। ये बात दूल्हे का बाप जब सुनता है तो कहता है मेरा लड़का करेगा और कौन करेगा। तो वो किन्नर कहती है कि कैसे करेगा, ये तो मुझे मर्द लगता ही नहीं है। अब दूल्हे के बाप को लग जाता है कि इन लोगों को लग रहा है कुछ संदेह हो रहा है, तो वो अपने पॉकेट से क्या करता है, 2000 रुपये निकालता है। 2000 रुपये निकाल कर किन्नर को दे देता है और बोलता है आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए और यहाँ से चले जाइए। किन्नरों की जो टोली होती है वो पैसा तो ले लेती है, लेकिन वो सोचते हैं सब कि नाचने गाने वाले भले ही हम लोग हैं, लेकिन यहाँ पे एक लड़की की ज़िंदगी का सवाल है, हम लोग ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं। वो फिर से चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं कि किससे कहा जाए, क्योंकि इस दूल्हे का पर्दाफाश होना ज़रूरी है। सच्चाई क्या है सबके सामने आनी ज़रूरी है, वरना कहीं अगर लड़की की विदाई हो गई तो उसकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। अगर वहाँ जाके वो छूट भी जाती है तभी उस लड़की को कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। अब ये लोग उसके बाद दुल्हन के माता पिता के पास जाते हैं और जाके बोलती हैं कि आपने लड़के की शादी किस तरीके से की थी, क्या ये लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था। तो लड़की का बाप, जो दूल्हे का बाप होता है, वो कहता है कि अरेंज मैरिज है, हम लोगों की रजामंदी से शादी हो रही है, हम लोगों ने देख सुन के किया है।
तो किन्नरें बोलती हैं कि क्या आप लोगों ने पता वगैरह लगाया था, और इसका चाल स्वभाव चलन रहन सहन से लग रहा है कि ये मर्द नहीं है। अब ये बात जब दुल्हन के माता पिता सुनते हैं, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। दिखने में तो अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन इतनी बारीकियों से वो लोग समझ नहीं पाते हैं। फिर भी सोचते हैं अगर कहीं इनके बात में सच्चाई हुई तो मेरी लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अब किया जाए तो क्या किया जाए। किन्नर बोलती है देखिए, हम लोगों ने अपने स्तर से कोशिश कर लिया है, हम लोग को कुछ पता नहीं चल पाया, अभी भी 1% डाउट है कि वो मर्द नहीं है। और आप लोग देख लीजिए, अपने स्तर से चेक कर लीजिए, आप लोगों को जैसा लगे वैसा करिए। लड़की का बाप बोलता है अगर ऐसी बात है तो इन लोगों को कार्रवाई बनती है, लेकिन कार्रवाई करने से पहले हम लोग चाहते हैं कि एक बार चेक कर लिया जाए। लेकिन सोचते हैं कि किस तरीके से इसको चेक किया जाएगा, क्योंकि ये जो है प्राइवेट पार्ट की बात होती है, इस वजह से कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था उन लोगों को। ये बात पहुंचते पहुंचते घर की औरतों के पास पहुंचती है। वहाँ पे कई औरतें होती हैं, वो सभी मिलकर आपस में बातचीत करती हैं, तो सभी लोग मिलकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाती हैं और लड़की के भाभी को का समझाती हैं, कहती हैं देखो तुम्हारे ननद की शादी की बात है और तुम्हारी ननद की ज़िंदगी की बात है, और तुमको जो है इस दूल्हे को चेक करना होगा अपनी इज्जत को दांव पे लगाकर कि क्या वाकई में ये मर्द है कि नहीं है। अगर ये मर्द हुआ तब तो ठीक है, लेकिन अगर मर्द नहीं हुआ तो तुम्हारे ननद की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दुल्हन की भाभी तो पहले तैयार नहीं होती, फिर सोचती हैं कि मेरी ननद की ज़िंदगी की बात है तो चलो ये कर ही लेते हैं, वैसे भी मेरे पति जो है विदेश रह, मुझे डांटने बोलने वाला कोई है नहीं। अब दोस्तों इधर प्लान बन जाता है, कुछ समय बीतता है। विदाई से पहले एक रस्म होती है, आप लोगों को पता होगा कि कुछ गिफ्ट वगैरह देने का। तो दूल्हे को बुलाया जाता है, दूल्हा और 2-3 दोस्तों को लेकर साथ में आता है। यहाँ पे आने के बाद एक चारपाई पे बिठा दिया जाता है, सभी औरतें कुछ न कुछ गिफ्ट देती हैं। दुल्हन की जो भाभी थी वो आती हैं, बोलती है हीरो इधर चलो, मेरा गिफ्ट यहाँ नहीं मिलेगा, मेरा गिफ्ट अंदर मिलेगा। वो दूल्हे का हाथ पकड़ के अंदर लेकर चली जाती हैं और दरवाजे को बंद कर देती हैं। उसके बाद दूल्हे के साथ कुछ अजीब हरकतें करने लगती हैं। तो वो लड़का बोलता है भाभी ये क्या कर रही हैं। तो दुल्हन की जो भाभी होती है वो बोलती है कि देखिए यह हमारे वहाँ का रीति रिवाज है, इसी तरीके से किया जाता है, इसी तरीके से गिफ्ट दिया जाता है। तो जो दूल्हा होता है पुनीत, वो बोलता है कि हमारे वहाँ तो ऐसा नहीं होता। तो दुल्हन की भाभी बोलती है हमारे वहाँ तो ऐसा ही रीति रिवाज है, अब है तो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं जानती हूँ इसमें नुकसान मेरा ही है, आपका क्या जाएगा, आपको तो मज़ा आएगा, तो फिर क्या दिक्कत है। ये कहकर दुल्हन की भाभी उसके साथ रोमांस भरी मीठी मीठी बातें करती हैं और तरह तरह की हरकतें करती हैं, जिससे जो है अगर एक मर्द होगा तो उससे ज़रूर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन पुनीत को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वास्तव में दोस्तों वो मर्द होता ही नहीं है। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब कोई रिस्पांस नहीं दिखता, तब दुल्हन की भाभी उठती है और उसके बाद अपना कपड़ा संभालती है, लाइट को जला देती है। लाइट को जलाने के बाद पूछती है तुम अपनी सच्चाई बताते हो या नहीं, अगर नहीं बताओगे तो समझ लेना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा करेंगे हम लोग, तुम सच सच बताओ मर्द हो या नहीं। जब वो देखता है कि मैं किसी तरीके से बच नहीं पाऊंगा तो वो सच्चाई बोल देता है, कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे बाप की गलती है, वही जो है मेरी शादी ज़बरदस्ती कराना चाह रहे हैं, मैं तो मना ही कर रहा था। इसके पहले भी उन्होंने मेरी शादी कराई थी, लेकिन वो दुल्हन आई थी, 3-4 दिन रही, उसके बाद चली गई, क्योंकि मैं उसके मुताबिक कुछ कर नहीं पाया। फिर ये लोग दहेज के लालच में यहाँ दोबारा मेरी शादी करवा रहे हैं, इसमें मेरी ज़रा से भी कोई गलती नहीं है, मुझे हो सके तो माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं चाहता था किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो, लेकिन मैं अपने बाप के आगे मजबूर हूँ। इतना कहना था कि दुल्हन की भाभी जो होती है दरवाज़ा खोल देती हैं और दूल्हे को लेकर बाहर आ जाती हैं, सभी को सच्चाई बताती हैं। जब सभी लोग सच्चाई जानते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो बोलते हैं कि काम करो, दूल्हे को पकड़ो, बहुत मारा जाएगा पहले। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा इसके कमरे में बंद किया जाए, इसको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शादी विवाह में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है और इन्होंने झूठ बोल के ऐसा क्यों किया। उसके बाद कुछ रिश्तेदार दौड़ के जाते हैं जहाँ पे बारात रुकी होती है, वहाँ से 2-4 और दूल्हे के बाप को भी पकड़ कर लेकर आते हैं, सभी को बंधक बनाया जाता है। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, इन सभी को लेकर थाने पे जाती है। थाने पे जाने के बाद दोस्तों जब सख्ती से पूछा जाता है तो सब कुछ सच सच उगल देता है। उसके बाद सुलह समझौता किसी तरीके से होता है, 2 लाख रुपए में सुलह समझौता हो जाता है। उसके बाद दूल्हे का बाप बोलता है कि अगर आप लोग चाहें तो मेरा एक भी और भी लड़का है, उससे कहिए तो आप लोग शादी करा दें, क्योंकि दूसरा कोई शादी करने के लिए तैयार तो होगा नहीं, इसकी ज़िंदगी वैसे भी बर्बाद होगी।
तो लड़की के बाप बोलते हैं कि देखो, एक बार तुम पर हमने भरोसा करके देख लिया है, मैं दोबारा तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे वहां मुझे अपनी लड़की भेजनी नहीं है। खैरियत इसी में है कि यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। दूल्हे का बाप ये बात सुनता है तो वहां से सभी को लेकर चला जाता है अपने घर पे। लेकिन अब बात ये आती है, आखिर इसमें श्रद्धा की कहाँ पे गलती थी? उसने तो लव मैरिज भी नहीं किया था, घर वाले ही शादी करा रहे थे। अब दूल्हा ऐसा निकल गया तो इसमें कहाँ क्या गलती है? अब वो रोने लगती है, परिवार के भी सदस्य रोने लगते हैं, उसकी भाभी भी रोने लगती हैं। सोचते हैं लोग अब इसका हाथ कौन थामेगा। वैसे थोड़ी बात की इस खुशी थी कि विदाई नहीं हुई, विदाई हो जाती तो और भी बुरा हो जाता, लेकिन द्वार बारात से वापस हो गई है, खर्चा वर्चा भी ज़्यादा हो गया, अब इसका हाथ कौन थामेगा। तब उसकी भाभी रोती हुई आती हैं और बोलती हैं कि ये बताओ, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? अगर किया हो तो सच सच बताना, हम उसी लड़के से इसी मंडप में तुम्हारी शादी करा देंगे, लेकिन सच बताना, झूठ ना बोलना, अगर होगा तो बताना। वो लड़की डरते डरते कहती है, हाँ भाभी, मैंने एक लड़के से प्यार किया है, लेकिन आप लोगों की डर की वजह से, इज्जत मान सम्मान की वजह से मैं कुछ कह नहीं पाए, लेकिन आज जब बोल रही हैं और ऐसी घटना हो गई तो मुझे बताना पड़ रहा है। बोलती है, भाभी जो आपका भाई है, मैं उसी से दिलो जान से प्यार करती हूँ और हम लोग 2 साल से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन एक दूसरे को दिल से चाहते तो हैं, मगर एक दूसरे को हिम्मत नहीं होती कि अपने अपने घर पे कहकर अपनी शादी करा सकें। आज जब पूछ रहे तो मैं बता रही हूँ। जब दुल्हन की भाभी ये बात सुनती हैं तो वो सोच में पड़ जाती हैं, तो वो अपने भाई को तुरंत बुलाती हैं और अपने भाई से पूछती हैं कि क्या तुम इनसे प्यार करते हो? तो दुल्हन का भाई जो था वो भी बोलता, हाँ दीदी, मैं प्यार करता हूँ, दिलो जान से प्यार करता हूँ, लेकिन रिश्ते में कोई दरार ना आए, इसी वजह से मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। अब दोस्तों, दोनों के घर वालों से बात की जाती है। जब दोनों के घर रजामंदी से तैयार हो जाते हैं, लड़की के घर वाले तो तैयार ही थे, लेकिन लड़के के घर वालों से बात की जाती है, वो लोग भी जब तैयार हो जाते हैं तो दोनों की राजी खुशी से उसी मंडप में शादी कर दी जाती है और वहीं से इस तरीके से उस लड़की की विदाई होती है। तो दोस्तों, समाज में ऐसे बहुत ही घटनात्मक चीज़ चल रही हैं जिनसे हर किसी को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। शादी विवाह बड़ा सोच समझ कर करने की चीज़ है। अगर आप जल्दीबाजी में कदम उठाते हैं तो खुशी के चक्कर में कहीं ज़िंदगी भर रोना ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान हर किसी को रखना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी जो ही मेरे सामने आई, मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोग भी जागरूक हों और आने वाली मुसीबतों से बचें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।